अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर शख्स से ख़ता हो जाती है और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा कर ले। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। सबसे पहला हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आपके पास आता है ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में जहाँ पे भी आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा वो आपके पास इनइक्वालिटी होती है कि ऑन अ नंबर लाइन द ग्राफ ऑफ वन वेरिएबल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट रिप्रेजेंट ऑल सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। और इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपने याद रखना है कि हम ओपन सर्कल यूज़ करेंगे अगर आपके पास सिंबल हम यूज़ करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन, और क्लोज सर्कल हम यूज़ करेंगे अगर आपके पास लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होगा। जैसे इसने हमें एक एग्जांपल सॉल्व करने के लिए कहा है कि हमने सबसे पहले सॉल्व करना है कि ग्राफ x इज़ लेस देन 1, फिर हमने करना है x इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हम ग्राफ ड्रा करें x इज़ लेस देन 1, अगर हम यहाँ पे इसको नंबर लाइन को शो कर दें, सपोज करें ये 0 है, ये +1, ये -1, ये -2 और इसको हम सपोज करते हैं कि आपके पास +2 है। अब आप देख सकते हैं कि x लेस देन 1 है। अगर आपके पास लेस देन होगा तो हम फिर ओपन सर्कल यूज़ करेंगे। अब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा कि 1 से छोटे नंबर। तो अब 1 से जो छोटे नंबर होते हैं वो आपके पास 0 होगा या -1 होगा। तो इसका मतलब देखें ये मैंने यहाँ पे एक सर्कल डाला और इसको हमने ओपन रखना है, इसको हमने क्लोज नहीं करना। और इस तरफ जब हम मूव करवाएंगे तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ इज़ x लेस देन इक्वल टू 1। फिर सेकंड उसने हमें कहा था कि ग्राफ ड्रा करना है आपने इक्वल टू 1। अगर हम सेकंड ड्रा करते हैं 0, 1 और -1। अब क्योंकि इसने हमें ये कहा था कि ये इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब जो 1 पे हम बबल डालेंगे, सर्कल डालेंगे, उसको हम फिल कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ग्राफ x इज़ इक्वल टू 1। और थर्ड सिनेरियो में उसने हमें ये कहा था कि हमारे पास जो ग्राफ होगा वो 1 से बड़ी वैल्यू होंगे, बराबर भी होंगे और बड़ी वैल्यू भी होंगे। तो इसका मतलब है अगर हम यहाँ पे देखें तो आ जाएगा 0, 1, -1, 2 और -2। तो हमने करना है 1 से बड़ी वैल्यू, ये आपके पास आ जाएगा। और क्योंकि ये इक्वल टू लगा हुआ है साथ, तो सबसे पहले हम इस बबल को फिल करेंगे यानी इसको क्लोज सर्कल बनाएंगे। अब 1 से बड़ी वाली वैल्यू होगी तो जो एरो होगा हमारा इस तरफ मूव कर जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपके पास सिर्फ सिंबल लेस देन या ग्रेटर देन होंगे, जो बबल होगा उसको हम फिल नहीं करेंगे। इक्वल टू के केस में हम उस बबल को फिल कर देंगे और ग्रेटर देन इक्वल टू के सिनेरियो में बबल को फिल करके उसका एरो मोड़ देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसने हमें कहा था कि जो नंबर होंगे x के वो 1 से बड़े होंगे, तो फिर हमने जो इसका सिंबल है वो 2 की तरफ मूव करवा दिया, क्योंकि जो 1 से बड़ी वैल्यू है वो 2 है, फिर 3 है, फिर सो ऑन वर्ड इस तरीके से। तो ये 3 कंसेप्ट है हमारे पास जब हम इसके ग्राफ को ड्रा करेंगे। अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो
अब हमने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करना है कि अगर हम इनइक्वालिटी में कोई चीज़ ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस सिनेरियो में क्या होगा। तो अब आपने याद रखना है कि इफ़ ए बी एंड सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो सपोज करें कि आपके पास जो ए बी और सी है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपने ये याद रखना है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी देन ए प्लस सी ग्रेटर दैन बी प्लस सी और ए माइनस सी ग्रेटर दैन बी माइनस सी। और सेम अगर इसमें हम कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं कि इफ़ ए इज़ लेस दैन बी देन आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी लेस दैन बी प्लस सी और ए माइनस सी लेस दैन बी माइनस सी। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ये क्या सिनेरियो है। अब सपोज करें मैं कहता हूँ ए की वैल्यू आपके पास 10 है, बी की वैल्यू आपके पास 5 है और सी की वैल्यू आपके पास 2 है। तो हम इस एग्जांपल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब देखें, पहले हमने कहा था कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो ये देखें अगर आपके पास 10 5 से बड़ा है तो फिर हमने कहा था कि ए प्लस सी, तो सी में अगर मैं वैल्यू ऐड कर दूँ कि 10 + 2 ग्रेटर दैन 5 + 2, और सेकंड सिनेरियो आपके पास ये था कि 10 - 2 इज़ ग्रेटर दैन 5 - 2। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 10 + 2 12 आ जाएगा, ग्रेटर दैन 5 + 2 7। तो क्या 12 है वो 7 से बड़ा है? यस, ये कंडीशन ट्रू है। देखिए यहाँ पे भी ऐसे ही है कि 10 5 से बड़ा है। यस, अगर मैं इसमें कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 10 में से 2 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 8 और 5 में से 2 निकालेंगे 3, तो ये 8 भी जो है वो 3 से बड़ा है। तो इनइक्वालिटी में अगर आपके पास कोई एक रिलेशन है, फॉर एग्जांपल कि ए लेस दैन बी या ए ग्रेटर दैन बी, तो जब हम उसमें कोई वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई वैल्यू पहले लेस दैन है तो वो लेस दैन ही रहेगी, और अगर कोई वैल्यू पहले ग्रेटर दैन है तो वो ग्रेटर दैन ही रहेगी। चलते हैं इसके नेक्स्ट रूल की जानिब। अब अगर इसी सिनेरियो में जैसे हमने कहा कि ए बी और सी रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो अगर हमने सी को मल्टीप्लाई करना हो तो इसके आपके पास 2 केस बनेंगे कि व्हेन सी इज़ पॉजिटिव, अगर आपके पास जो सी की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो अगर आपके पास है ए लेस दैन बी देन फिर आपके पास आ जाएगा ए सी इज़ लेस दैन बी सी एंड, और अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ पे डिवाइड भी कर दूँ कि ए डिवाइडेड बाय सी लेस दैन बी डिवाइडेड बाय सी। सेम केस ग्रेटर दैन में भी ऐसे ही है कि ए ग्रेटर दैन बी देन फिर आपके पास आ जाएगा ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी एंड ए डिवाइडेड बाय सी ग्रेटर दैन बी डिवाइडेड बाय सी। तो बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपके पास सी की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपके पास नो चेंज होता है इनइक्वालिटी में। अब इसकी एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। एक ही केस में मैं डिस्कस करूंगा, चाहे वो लेस देन हो या ग्रेटर देन हो। तो अगर हम इसको लेस करते हैं तो ये आ जाएगा ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 10 और सी की वैल्यू 1। थोड़ा मेरे से 1 इसलिए रख रहा हूँ तो इसको सॉल्व करना थोड़ा ईजी है, फर्दर हमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अगर मैं पहले सिनेरियो को डिस्कस करता हूँ कि ए इज़ लेस दैन बी, तो यस 5 इज़ लेस दैन 10। तो अब हमने इसके साथ सी को मल्टीप्लाई करना था दोनों तरफ, 5 × 1 लेस दैन 10 × 1, और यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1 लेस दैन 10 डिवाइडेड बाय 1। तो अब सारी कंडीशन चेक करें कि क्या हमारी कंडीशन ट्रू बन रही है कि जो 5 लेस दैन 10 है, यस कि 5 10 से छोटा है। जब हमने दोनों तरफ इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये वही आ जाएगा 5 लेस दैन 10। तो इस सिनेरियो में भी 5 10 से छोटा है, यस। जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 5 लेस दैन 10। तो 5 10 से छोटा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इसी का आप सेकंड केस डिस्कस करते हैं जिसमें आपके पास जो सी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। अब अगर हमारे पास जो सी की वैल्यू वो नेगेटिव है, तो अगर हम कहते हैं कि ए इज़ लेस दैन बी, देन जब हम इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे
तो फिर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। a डिवाइडेड बाय c, तो ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा b डिवाइडेड बाय c। ग्रेटर देन में भी सेम सिनेरियो है, अगर आपके पास a b से बड़ा है और अगर अब हम इसको c से मल्टीप्लाई करेंगे जो नेगेटिव नंबर होगा तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये ग्रेटर देन है तो इसको हम लेस देन बना देंगे b c, एंड ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाय c लेस देन b डिवाइडेड बाय c। इसकी भी एक एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर हम पहले इस केस को डिस्कस करते हैं कि a इज़ लेस देन b, तो सपोज करें मैं कहता हूँ 5 इज़ लेस देन 10, देन अब हम किसी नेगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करें वो जो नेगेटिव नंबर है वो आपके पास 2 है, -2 है। तो ये अब आप देखेंगे कि ये इनइक्वालिटी चेंज होगी। अब मैं इसको प्रूव भी कराऊंगा। तो आपके पास b की वैल्यू थी 10 और ये आपके पास आ जाएगा -2। तो आप देखें 5 2s आर -10 और 10 2s आर -20। तो माइनस नंबर में जितनी वैल्यू बड़ी होती है वो इतनी छोटी होगी। देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि ये लेस देन है कि 5 इज़ लेस देन 10, ये आपके पास ट्रू है। तो इधर इनइक्वालिटी चेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर ट्रू बनेगा, क्योंकि -10 जो है वो -20 से बड़ा है, इसलिए हमने फ़ौरन यहाँ से इनइक्वालिटी को चेंज कर दिया। सेम सिनेरियो अगर हम इसको डिवीजन में भी लेके जाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय -2 ग्रेटर देन 10 डिवाइडेड बाय -2। इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -2.5 और ये आपके पास आ जाएगा -10। तो इन दोनों वैल्यू में ये वैल्यू बड़ी है, लेकिन जब हम इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे तो ये वैल्यू छोटी बन जाएगी। तो इसका मतलब है इस सिनेरियो में भी अगर हम किसी नंबर को माइनस से डिवाइड भी करेंगे तो जो इनइक्वालिटी होगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। मैं इसको एक दफ़ा थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम कोई भी वैल्यू प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई चेंज नहीं आता। लेकिन जब हम वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, अगर आपके पास c की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपने ये याद रखना है कि उसकी इनइक्वालिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता। लेस देन है तो लेस देन ही रहेगी और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगी। लेकिन इन केस अगर आपके पास जो c की वैल्यू नेगेटिव है तो आपने याद रख लेना है कि जो इनइक्वालिटी होगी वो फ़ौरन से चेंज हो जाती है। जैसे ही हमने a लेस देन b, जब हम इसको किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी होगी वो लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगी और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगी। चलते हैं इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहले हमारे पास सिनेरियो क्या होता है कि हम जो वेरिएबल वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको आपस में सम करते हैं और कांस्टेंट को अलग से लेके जाते हैं। अगर सबसे पहले मैं इन दो को प्लस कर लूँ कि 10.7 प्लस 5.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 16.2x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 3 5 आर 15x और 3 3 आर 9। अब इस 15x यानी ये वेरिएबल, इसको इधर लेके चल जाएं, यह आ जाएगा 16.2x प्लस 15x इधर आके माइनस 15x हो जाएगा, यह आ जाएगा -9 और ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा। अब 16.2x में से जब हम 15x को निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 में से 6 निकालेंगे 3 और बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस रख देंगे। इस वैल्यू को तो डिवाइड कर दे जाके, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 1.2। अब आपको मैंने एक वो प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम c जो है वो पॉजिटिव है, यानी जो c की वैल्यू अगर हम किसी तरफ दूसरी तरफ जाके डिवाइड करते हैं और वो पॉजिटिव है तो जो आपके पास लेस देन होता है वो लेस देन में ही रहता है और जो ग्रेटर देन होता है वो आपके पास ग्रेटर देन में ही रहता है। क्योंकि ये 1.2 की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव थी, जब मैं इसको इधर ला के डिवाइड करूँगा तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपने सिंपल क्या कर लेना है, इसको डिवाइड कर लेना है कि 3 डिवाइडेड बाय 1.2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.5। तो ये आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 और साथ माइनस का साइन भी लगा देंगे। अब अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो सपोज करें ये आपके पास 0 है और यहाँ कहीं आपके पास -2.5 है। तो अब आपने याद रखना है, मैंने आपको एक वो कंसेप्ट भी दिया था कि अगर आपके पास जो बबल है उसको हम उस सिनेरियो में फिल करते हैं जब तक वो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, और अगर बबल जो होगा हम उसको एम्प्टी रखते हैं अगर आपके पास सिर्फ लेस देन या
ग्रेटर देन हो। तो अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है उसके साथ इक्वल टू लगा हुआ है, तो इसका मतलब जब मैं इसके ऊपर बबल को शो करूँगा तो फिर मैं इस बबल को फिल भी करूँगा। अब उसने कहा है कि -2.5 से बड़ी वैल्यू, तो माइनस से जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये बड़ी वैल्यू आ जाती हैं ये। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपके पास सोल्यूशन सेट है ये है x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2.5। तो चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास ये है कि हमने इसको सॉल्व करना है x² -4x -12 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे आप देख लें कि इसको अभी ये फैक्टराइजेशन नहीं हुआ, तो सबसे पहले अगर हम इसके पेयर बनाएंगे 12 1s आर 12 आ जाएगा, और अगर मैं ऐसे कर लूँ 6 × 2 तो ये 12 आ जाएगा, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब इसको हम यूँ लिखेंगे x² -6x + 2x -12 ग्रेटर दैन 0। x कामन करेंगे आ जाएगा x -6, यहाँ से 2 कामन करेंगे तो आ जाएगा x -6 ग्रेटर दैन 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x -6 और x + 2 ग्रेटर दैन 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये इक्वेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे। तो अगर हम यूँ कर देंगे कि x -6 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 6, एक आंसर आपके पास ये आ गया। x + 2 इज़ इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -2, ये आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया। तो ये जो आपके पास पॉइंट होते हैं इन पॉइंट्स को हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं ना ये हमारे आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। मैं इसको ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो सपोज करेंगे यहाँ दरमियान में कहीं ओरिजिन यानी कि 0 है, यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू -2 है, और यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू 6 है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू उसने हमें बताई है, एक तो उसने हमें बताई है -2, यानी एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे 3 रीजन बन जाएंगे। एक रीजन 1 आपके पास ये आ जाएगा जिसमें जो वैल्यू होगी -2 से छोटी वैल्यू, यानी ये आ जाएगा x लेस दैन -2। फिर एक वैल्यू ये हो सकती है जो 6 से बड़ी हों, तो इसको अगर मैं रीजन 2 का नाम दूं तो ये आपके पास आ जाएगा कि x ग्रेटर दैन 6। और एक वैल्यू यहाँ से रीजन 3 भी आ जाएगा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, इसको मैं रीजन 3 का नाम दे रहा हूँ। और यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो यूँ हो जाएंगी -2 लेस दैन x लेस दैन 6। तो ये 3 रीजन हमारे पास डिवाइड हो जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि हमारी अगर हम -2 से कोई छोटी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ यहाँ पे -3, इससे छोटी वैल्यू में पुट करेंगे, -2 और 6 के दरमियान में हम 0 को ही ले लेंगे, और 6 से एक बड़ी वैल्यू 7 ले लेंगे, और देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो रीजन है वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है या नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको पहले 3 केस बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं केस 1, जब आपके पास वैल्यू जो है x लेस दैन -2 है। तो x लेस दैन -2 यानी -2 से छोटी वैल्यू, तो इस सिनेरियो में यहाँ में मैं ले लेता हूँ पुट x इज़ इक्वल टू -3। ये -3 की वैल्यू को हम अपनी इनइक्वालिटी में पुट करके देखेंगे कि क्या ये हमारे पास आंसर का हिस्सा है या नहीं है। तो ये आपके पास आ जाएगा, जो इक्वेशन थी आपके पास वो ये थी कि x -6 x + 2 ग्रेटर दैन 0। यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ -3 -6 -3 + 2 ग्रेटर दैन 0। -3 और -6 ये आपके पास आ जाएगा -9, और -3 और +2 यहाँ पे आ जाएगा -1 ग्रेटर दैन 0। माइनस प्लस क्या जो 9 है वो 0 से बड़ा है, ये आपके पास कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारे पास रीजन है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, क्योंकि हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो ट्रू बन रहा है। अब केस 2 यानी जो रीजन आपके पास 2, पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ। केस 2 आपके पास ये था कि जो 6 से बड़ी वाली वैल्यू है x इज़ ग्रेटर दैन 6। तो यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेता हूँ 7 के पुट x इज़ इक्वल टू 7। अब अगर इस सिनेरियो में मैं 7 को पुट करता हूँ अपनी मेन इक्वेशन में, तो x की जगह आ जाएगा 7 - 6
और फिर ये आ जाएगा 7 + 2 ग्रेटर दैन 0। 7 में से अगर हम 6 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1। 7 + 2 9 ग्रेटर दैन 0। अब 9 1 जार 9। तो अब आप इस सिनेरियो में देखें, जब हम यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे, 7 में से 6 हमने निकाला, वो 1 आ गया, और 7 + 2 9 आ गया। तो 7 में से 6 1, यानी 9 1 जार 9 ग्रेटर दैन 0। तो क्या 9 0 से बड़ा है? तो इसका मतलब ये कंडीशन भी आपके पास ट्रू है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रीजन है ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, और ये वाला जो रीजन है ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब हम थर्ड रीजन को चेक करते हैं, केस 3। तो केस 3 में हम इसमें 0 पुट कर देते हैं कि जो सिनेरियो आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो ये थी -2 लेस दैन x लेस दैन 6। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ x = 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 - 6, और ये आ जाएगा 0 + 2 ग्रेटर दैन 0। ये आ जाएगा -6 + 2 ग्रेटर दैन 0। ये आ जाएगा -12 ग्रेटर दैन 0। कि क्या -12 जो है वो 0 से बड़ा है? नो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन है वो फॉल्स है। इसका मतलब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक वैल्यू होंगी वो हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक सोल्यूशन सेट होगा वो इस तरफ जा रहा होगा, x लेस दैन -2, एक जा रहा होगा x ग्रेटर दैन 6, और ये जो दरमियान वाली वैल्यू है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगी। अब हम इसको फाइनल सोल्यूशन की फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने वो लाइन लगा दी है। इसको पहले हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म से पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखें, आपके पास एक वैल्यू ये थी -2, एक वैल्यू आपके पास थी 6। तो देखें हमारे पास एक वैल्यू तो ये कि x लेस दैन -2। अब क्योंकि इसके साथ इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब ये बबल फिल नहीं होगा। एक सोल्यूशन सेट तो हमारे पास ये आ जाएगा कि x लेस दैन -2, ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा है। और एक आपके पास ये थी कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी, ये हमारे पास सेकंड सोल्यूशन जो है ये भी हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो आप फॉर्म लास्ट में हम लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इज़, ये आ जाएगा x सच दैट x इज़ लेस दैन -2, कि x की वैल्यू -2 से छोटी होगी, और फिर हम कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 6 से बड़ी होगी। तो यानी ये वाले जो दरमियान में पार्ट है ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। इसको हम क्रिटिकल पॉइंट से सॉल्व करते हैं, और ये जो टेस्ट हमने सॉल्व किया इसको 3 टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को एक तरफ सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये जो +3x है, जब मैं इसको इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा -3x लेस दैन इक्वल टू -4, और ये -12 इधर आके +12 हो जाएगा। फिर 5x में से 3x निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा 2x लेस दैन इक्वल टू 12 में से 4 निकालेंगे, ये +8 आ जाएगा क्योंकि 12 के साथ प्लस का साइन है। x लेस दैन 8 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने याद रखना है, यानी ये जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हम c यानी कि किसी पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता, इसलिए जो लेस दैन इक्वल टू है वो वही सिंबल रहेगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा x लेस दैन इक्वल टू 4। तो ये आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा। और अगर आप इसको हम ग्राफ पे शो करने की कोशिश करेंगे, 0 1 2 3 और 4। अब 4 से बड़ी वैल्यू की तरफ हमने जाना है, 5 और 6। और अब आपको ये याद होगा कि जब मैंने कहा था कि आपके पास लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा तो जो आपके पास बबल होता है वो फिल होता है, और जब लेस दैन और ग्रेटर दैन होगा तो जो बबल होगा वो आपके पास फिल नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है कि जो वैल्यू है वो x लेस दैन इक्वल टू 4, यानी 4 से छोटी वैल्यू की तरफ हमने जाना है, और इक्वल टू भी है तो सबसे पहले तो हम इस बबल को फिल करेंगे, और फिर 4 से छोटी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 2 अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास आ जाएगा x लेस दैन इक्वल टू 4। ये हमारे पास पहले पार्ट का सोल्यूशन है। चलते हैं क्वेश्चन 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले ये आ जाएगा 1 - 8x लेस दैन इक्वल टू 4 2s आर 8 और 4 1s आर 4। वेरिएबल को एक तरफ लिख लें, ये प्लस ये -8x इधर जाके +8x हो जाएगा, और ये -4 और ये +1 इधर जाके
-1 हो जाएगा आपके पास। तो अब आपने ये याद रखना है कि +8x और -8x ये कैंसिल हो गया, यानी ये आ जाएगा 0x लेस दैन इक्वल टू -5। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं रहा, फिर हम ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास जो हम आंसर निकालते हैं वो किसी वेरिएबल का निकालते हैं, इसलिए इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपकी बुक में ना यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, तो उससे कोई फ़र्क इतना खास नहीं पड़ेगा। तो ये +4 -1, यहाँ पे अगर मैं इसको +3 भी लिख दूँ तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई वेरिएबल नहीं है। तो जब तक वेरिएबल नहीं होगा तो हम इसको सोल्यूशन सेट से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर में 3 है इसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा 3, इसको मैं लिखूँगा, ये आ जाएगा -2x डिवाइडेड बाई 3 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 लेस देन 1/3x मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -2x और 2 3 आर -6। ये 3 इस 3 से कैंसिल, लेस देन x 1 आर x, और यहाँ पे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा 24। फिर ये आ गया -2x, ये प्लस x इधर जाके -x हो जाएगा, और ये -6 इधर आके +6 हो जाएगा। -2x और -x ये आ जाएगा -3x लेस दैन 24 प्लस 6, ये आ जाएगा 30। अब आपको याद होगा कि मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस भी की थी कि इफ़ c इज़ नेगेटिव, तो अगर आपके पास यूँ लिखा हो a इज़ लेस दैन b, तो जब मैं इसके साथ किसी भी c को मल्टीप्लाई कर रहा था तो इनइक्वालिटी चेंज हो रही थी, और डिवाइड के सीन में भी ऐसे ही था कि a डिवाइडेड बाई b ग्रेटर दैन b डिवाइडेड बाई c। अब आप देख सकते हैं क्योंकि x के साथ -3 है तो फ़ौरन जो इनइक्वालिटी की वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी। ये पॉइंट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अब आपके पास ये आ जाएगा, और जैसे ही मैं इस तरफ 30 को जब मैं -3 से डिवाइड करूँगा तो ये लेस दैन है तो ये ग्रेटर दैन में चेंज हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा x ग्रेटर दैन -10 के जो x की वैल्यू होगी वो -10 से बड़ी होगी। अब अगर मैं इसको ग्राफ पे शो करने की कोशिश करूँ तो यहाँ के दरमियान में 0 रख लें, यह आ जाएगा -10 -11, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -9। अब सबसे पहली बात है कि ये ग्रेटर दैन है यानी इक्वल टू नहीं है, तो जो बबल है वो फिल तो नहीं होगा। उसने कहा है x की जो वैल्यू है वो -10 से बड़ी होंगी, तो -10 से बड़ी वैल्यू -9 -8 अप टू सो ऑन। इस तरफ हम इसका सिंबल लगा देंगे, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर दैन -10। ये हमारे पास इसका ग्राफ बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन 4 की जानिब, पार्ट नंबर 4। अब पार्ट नंबर 4 में भी हमने सिंपल ये करना है कि जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको ख़त्म करने के लिए सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5 -4x मल्टीप्लाई 5 और डिवाइड 5 ग्रेटर दैन -14 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2x मल्टीप्लाई 5। ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8 5 आर 40 -4x ग्रेटर दैन 14 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -70, और यहाँ पे आ जाएगा 2x को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 10x। तो ये आ जाएगा -4x ग्रेटर दैन, बल्कि ऐसे कर लें कि इस +10x को पहले तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा -10x, और यहाँ पे आ जाएगा -70 प्लस 40 इधर जाके -40 हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करें, 10 और 4 -14x ग्रेटर दैन, ये आ जाएगा -110। अब आप देख सकते हैं x के साथ जो वैल्यू है माइनस में है, तो जब मैं दोनों को तरफ इसको -14 से डिवाइड करूँगा तो फ़ौरन जो इनइक्वालिटी का साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। डिवाइडेड बाय -14 लेस दैन -110 डिवाइडेड बाय -14, ये 14 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा x लेस दैन
110 को सिंपली आप 14 से डिवाइड कर लें, ये आ जाएगा 7.85, 7.85। तो यानी जो x की वैल्यू है वो आपके पास लेस देन है 7.85 से। तो अगर मैं इसका यहाँ पे सिंपली ये ग्राफ ड्रा कर लूँ, तो सपोज करें ये आपके पास 7 है, ये 6 है, ये 8 है और ये आपके पास 9 है। तो अब जो 7.85 है ये 8 से थोड़ा सा कहीं पीछे होगा। इसको अगर मैं यहाँ ड्रा कर लूँ तो ये जो बबल है अब ये फिल भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ। अब 7.85 से छोटी वैल्यू तो वो पीछे जाएगी। तो ये आपके पास इसका सलूशन है, x इज़ लेस दैन 7.85। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 5। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। आ जाएगा -0.6x, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू 15। -0.6x और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये प्लस 3 तो चला जाएगा, ये आ जाएगा 15 -3 -0.6x, ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 15 में से 3 निकालेंगे 12। तो अब ये देख सकते हैं कि x के साथ जो वैल्यू है वो माइनस में, तो ये उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जब, तो इनइक्वालिटी का साइन फ़ौरन से हम चेंज कर देंगे। ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय -0.6। तो अब आपने सिंपल इसको डिवाइड कर देना है 12 डिवाइड 0.6 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 20, साथ हम लगा देंगे माइनस, यानी x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -20, यानी जो x की वैल्यू होगी वो -20 से बड़ी होगी। तो अब अगर मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, तो आप सपोज कर लें कि हमारे पास 20 है, वैल्यू माइनस में है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ -20, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -16, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -12 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -24। अब उसने कहा है जो -20 है यहाँ पे सिंबल है, किसके साथ इक्वल टू लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस बबल को फिल भी कर देंगे। अब उसने कहा था -20 से बड़ी वैल्यू, तो ये जो -16 या -12, क्योंकि माइनस में जितनी वैल्यू छोटी होती है वो इतनी बड़ी होगी, तो इसको हम इस तरफ ड्रा कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -20। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन 6 की जानिब, पार्ट नंबर 6। अब पार्ट नंबर 6 में भी ये डिनोमिनेटर में 4 है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल ये आ जाएगा कि मल्टीप्लाई 4 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई, इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा -x माइनस +12 डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर दैन 4 मल्टीप्लाई -2, ये 4 इस 4 से कैंसिल, -x + 12 ग्रेटर दैन 4 2 आर -8 हो जाएगा, ये आ जाएगा -x ग्रेटर दैन -8, ये +12 इधर जाके -12, -x ग्रेटर दैन -8 और 12 ये 20 हो जाएगा। तो आप यूँ समझ लें, यूँ लिखा हुआ है -1 इंटू x ग्रेटर दैन -20। तो जब भी हम माइनस वैल्यू की जो होती है अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन फ़ौरन से चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास अब यूँ आ जाएगा x इज़ लेस दैन -20 डिवाइडेड बाय -1, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, x इज़ लेस दैन 20, x की जो वैल्यू होगी वो 20 से छोटी होगी। अगर हम इसको ग्राफ में ड्रा करने की कोशिश करें, सपोज करें ये 0 है, यहाँ पे मैं कहता हूँ 20 है, ये 22 है और ये आपके पास 18 है। तो अब अगर आप ये देखेंगे कि इसके साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब पहली बात है कि बबल तो फिल नहीं होगा और 20 से छोटी वैल्यू की तरफ हमने जाना है, तो नीचे पीछे वाली तरफ जो वैल्यू होंगी वो सारी छोटी होंगी। तो ये आ जाएगा x लेस दैन 20। तो ये हमारे पास इसका फाइनल ग्राफ है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक है, उसने कहा है कि ट्रांसलेट द फेज इनटू इनइक्वालिटी, इसको हमने इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखना है, देन सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। अब उसने हमें कहा है कि 4 मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड
x के प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x इज़ लेस देन 40। तो अगर हम इसको लिखें सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड x, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 और x का प्रोडक्ट लें और 4 मोर देन है तो इसको ऐड करेंगे, विच इज़ लेस देन आपके पास आ जाएगा 40। ये हमने कर दी, जो फ्रेज थी उसको इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिख दिया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3x लेस देन 40 प्लस 4 इधर आके -4, 3x इज़ लेस देन 40 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा 36। इस 3 को इधर डिवाइड कर दें क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये आ जाएगा x इज़ लेस देन, ये आ जाएगा 12। अब हमने इसी को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। अब आपके पास x इज़ लेस देन 12 है, तो सपोज करें ये 0 है, ये आपके पास 12 है, ये 13 है और ये आपके पास 11 है। क्योंकि उसने हमें कहा है कि जो वैल्यू होगी वो 12 से छोटी होगी। अब क्योंकि इसके साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो आपके पास जो बबल होगा वो फिल तो नहीं होगा और 12 से छोटी वैल्यू की तरफ हम इसके एरो को मोड़ देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ लेस देन 12। ये इसका ग्राफ भी है। चलते हैं क्वेश्चन 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 में वो कह रहा है कि ट्वाइस द सम ऑफ x एंड 8। ट्वाइस कहते हैं डबल कर दो सम ऑफ x एंड 8, यानी x और 8 को पहले सम करो और ट्वाइस का मतलब है इसको डबल कर दो, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू। इसके साथ अब इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू -2। ये आपके पास फ्रेज को हमने इनइक्वालिटी में चेंज कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2x 8 2 आर 16 लेस देन इक्वल टू -2। तो इस 16 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस कर दें, यह आ जाएगा -2 प्लस 16 इधर आके -16। 2x इज़ लेस देन इक्वल टू -18। x के साथ जो वैल्यू वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। x इज़ लेस देन इक्वल टू -18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसको कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा x इज़ लेस देन -9। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखें आपके पास सपोज करें ये -9 है, -8 -7 -10 और -11 कर देते हैं। -9 पे होगा बबल और इक्वल टू होने की वजह से सबसे पहले हम इस बबल को फिल कर देंगे। और अब अगली बात यह कि लेस देन इक्वल टू -9, -9 से छोटी वैल्यू। तो -9 से जो छोटी वैल्यू होती है वो जितनी 10 और 11 बड़ी है, लेकिन अब इसे हम माइनस लगा देंगे तो ये छोटी बन जाएगी। तो ये आ जाएगा x इज़ लेस देन इक्वल टू -9। ये हमारे पास इसका ग्राफ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में एक तो उसने हमें डायग्राम दी हुई है एरिया ऑफ रेक्टेंगल की। उसमें सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट जो आपके पास लेंथ है वो आपके पास x + 2 फीट है और जो विड्थ है वो आपके पास 9 फीट है। और जो हमारे पास फार्मूला होता है एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये वाला फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करें। अब उसने हमें खुद कहा था कि आपके पास जो एरिया है वो ग्रेटर देन है 81 से, और एरिया का फार्मूला आपके पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ ग्रेटर देन 81। अब सिंपली हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो अब लेंथ आपके पास है x + 2, विड्थ आपके पास है 9 ग्रेटर देन 81। इसको मल्टीप्लाई करें आ जाएगा 9x और 9 2 आर 18 ग्रेटर देन 81। 9x इसको इधर माइनस कर दें, 81 माइनस 18, तो ये आपके पास आ जाएगा 81 माइनस 18। तो ये आपके पास 9x ग्रेटर देन 63, इसको इधर डिवाइड कर दें, 63 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 7। तो इसको हमने ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है। अब अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं कि जो x की वैल्यू है वो 7 से बड़ी होगी, तो सपोज कर लें ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, फिर हम 6 और इधर हम पा देते हैं 5। सबसे पहले हम 7 लगाएंगे क्योंकि इसके साथ इक्वल टू नहीं है तो बबल फिल नहीं होगा। अब 7 से बड़ी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8 9 अप टू सो ऑन, तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 7। ये हमने इसको
फ्रेज को इनइक्वालिटी में चेंज करके इसका जो ग्राफ था उसका सोल्यूशन भी सॉल्व कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन 9 के सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अब देख सकते हैं आपके पास जो डायग्राम है वो आपके पास एक ट्रायंगल है। तो सबसे पहले अगर हम डाटा देखें तो उसमें हम लिख सकते हैं आपके पास जो बेस है वो आपके पास x+1 सेंटीमीटर है और जो हाइट है आपके पास 8 सेंटीमीटर है और जो कंडीशन उसने हमें दी हुई है कि एरिया लेस दैन इक्वल टू 44। यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे सबसे पहले कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आपके पास ये होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट लेस दैन इक्वल टू 44। वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 बेस इसमें x+1 है और हाइट इसमें आपके पास 8 है लेस दैन इक्वल टू 44। तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर दूँ तो ये आ जाएगा x+1 इंटू 4 लेस दैन इक्वल टू 44। इस 4 को तो डिवाइड कर दें, आ जाएगा x+1 लेस दैन इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 4, x+1 लेस दैन इक्वल टू 11। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें आ जाएगा x+1 लेस दैन इक्वल टू 11। इस +1 को इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा x लेस दैन इक्वल टू 10। 11 माइनस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा x लेस दैन इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। बुक में आपके पास जो इसका आंसर दिया हुआ है वो गलत है। अगर आप इसका ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करेंगे कि जो x की वैल्यू है वो लेस दैन इक्वल टू 10 है, सपोज करें ये 10 है, ये 11, 12, इसको हम 9 और 8 कर देते हैं। सबसे पहले वैल्यू 10 पे आएगी और इक्वल टू होने के वजह हम इसके बबल को फिल कर देंगे। अब उसने कहा था x लेस दैन इक्वल टू 10 यानी जो वैल्यू है वो 10 से छोटी होगी, तो ये इस तरफ इसका हम एरो मोड़ देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। हमने 3 टेस्ट पॉइंट क्वेश्चन को एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। उसमें हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम इसको क्रिटिकल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो ये आपके पास आ जाएगा x+1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और एक आपके पास आ जाएगा x-3 इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब ये आपके पास 2 पॉइंट है। जब मैं इसको ग्राफ पे ड्रा करने की कोशिश करूँगा तो देखें ग्राफ पे अगर मैं इस पॉइंट को ड्रा करता हूँ तो सपोज करें कि ये आपके पास -1 है, ये आपके पास +3 है, तो यहाँ पे आपके पास 3 रीजन बन जाएंगे। एक रीजन आपके पास आ जाएगा ये कि x इज़ लेस दैन -1, एक रीजन आपके पास आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 3 और एक आपके पास आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक के -1 लेस दैन x लेस दैन 3। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हम टेस्ट करके देखेंगे कि कौन सा रीजन हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है और कौन सा सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो हम इसको 3 केसेस में डिस्कस करते हैं। ये मैंने आपको कहा था कि ये रीजन 1 है, ये आपके पास रीजन 2 है और ये आपके पास रीजन 3 है। सबसे पहले हम केस 1 को डिस्कस करते हैं। केस 1 कि अगर आपके पास x लेस दैन -1 है तो यहाँ से -1 से एक छोटी वैल्यू उठा लेते हैं यानी -2, तो हम पुट करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू -2 और पुट किस में करेंगे, जो इक्वेशन उसने हमें गिवन दी थी तो वो आपके पास ये है कि x+1 x-3 ग्रेटर दैन 0। तो जब मैं यहाँ पे -2 पुट करूँगा आ जाएगा -2 + 1 -2 -3 ग्रेटर दैन 0, ये आपके पास आ जाएगा -1 -5 ग्रेटर दैन 0। तो मैं अब आपस में मल्टीप्लाई करूँगा माइनस माइनस प्लस 5 1 आर 5 ग्रेटर दैन 0। क्या 5 0 से बड़ा है? यस। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो रीजन है ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब इसी तरीके से हम केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में हमने रीजन 2 का बोला हुआ था। केस 2
और ये कौन सा एरिया है, x इज़ ग्रेटर देन 3। एक वैल्यू ले लेते हैं 3 से बड़ी वैल्यू, पुट कर देते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 4। यहाँ पे हम पुट करेंगे 4, ये आ जाएगा 4 + 1, 4 - 3 ग्रेटर देन 0, 4 + 1 5, 4 में से 3 निकालेंगे 1 ग्रेटर देन 0, 5 1s आर 5 ग्रेटर देन 0। तो अब क्या 5 0 से बड़ा है, यस। तो आपके पास ये वाला जो रीजन है ये भी हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अब इसी तरीके कार से हम रीजन 3 को डिस्कस करते हैं। केस 3, और वो आपके पास आ जाएगा 1 लेस देन x लेस देन 3। तो इसमें से हम 0 वाली वैल्यू उठा लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम 0 वाली वैल्यू उठाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0 + 1, 0 - 3 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -3 ग्रेटर देन 0। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा -3 ग्रेटर देन 0। क्या -3 0 से बड़ा है, नो। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा होगा ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो अब अगर मैं दोबारा से ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा -1, ये आपके पास आ जाएगा 3, क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो जो बबल होंगे वो फिल नहीं होंगे। -1 से बड़ी वैल्यू हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। एक ये आ जाएगा x इज़ लेस देन -1, -1 की वैल्यू आपके पास, एक ये वाला रीजन जो होगा हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3 से बड़ी वैल्यू जो है कि x इज़ ग्रेटर देन 3, ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिखने की कोशिश करें तो फिर हम कह सकते हैं x सच दैट x इज़ लेस देन -1 और x इज़ ग्रेटर देन 3। ये वाला जो एरिया होगा ये, और ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 12, बिल्कुल पार्ट नंबर 11 की तरह। सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे। तो ये आ जाएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, ये आ जाएगा x - 9 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 9, ये आ जाएगा x + 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -1। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं ये हमारे ग्राफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ग्राफ का कंसेप्ट साथ बनाऊँ ताकि मैं पता लगे कि ये किस तरह रीजन को डिवाइड करेंगे। देखें, एक आपके पास आ जाएगा -1, एक वैल्यू आ जाएगी 9। इसका मतलब है अब अगर हम इस रीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू तो आपके पास यूँ आ जाएगी x लेस देन -1, इसको मैं नाम दे देता हूँ रीजन 1 का। एक आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 9, इसको मैं रीजन 2 का नाम दे देता हूँ। और एक आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू आ जाएंगी यानी -1 लेस देन x लेस देन 9, इसको हम नाम देंगे रीजन 3 का। अब होता क्या है कि 3 टेस्ट पॉइंट में हम -1 से एक लेस वैल्यू उठा के पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में और चेक करेंगे कि हमारे सॉल्यूशन सेट का ये पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। जो कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे केस 1 डिस्कस करते हैं, केस 1 किस एरिया को डिस्कस करने लगे, x इज़ लेस देन -1, और -1 से लेस वैल्यू हम उठा लेते हैं, पुट x इज़ इक्वल टू -2, एक कोई लेस वैल्यू उठा ली हमने। इस -2 को हम अपनी गिवन इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, x - 9 x + 1 लेस देन 0, -2 पुट करेंगे, -2 - 9 -2 + 1 लेस देन 0, यह आ जाएगा -11, -2 और +1, तो ये आ जाएगा -1 लेस देन 0, माइनस माइनस प्लस 11 1s आर 11 लेस देन 0। क्या 11 0 से छोटा है? नो। तो ये वाला जो कंडीशन है ये फॉल्स है, इसका मतलब ये वाला जो रीजन होगा ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब इसी तरीके कार से हम रीजन 2 को डिस्कस करते हैं, केस 2, और जो एरिया हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 9, यानी 9 से बड़ी वाली वैल्यू। तो पुट कर दें x की वैल्यू हम एक बड़ी वैल्यू ले लेते हैं यानी कि 10 वैल्यू ले लेते हैं। अब इसको हम गिवन इनइक्वालिटी में जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 - 9, 10 + 1 लेस देन 0। 10 में से 9 निकालेंगे आ जाएगा 1, 10 में 1 ऐड करेंगे 11,
लेस देन 0, 11 वंस आर 11, 11 लेस देन 0 कि क्या 11 0 से छोटा है? नो। तो इसका मतलब है ये वाला जो रीजन है ये भी हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब हम इसके थर्ड रीजन को डिस्कस करेंगे। केस 3 और जो रीजन हम डिस्कस करेंगे वो आ जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 9। तो दरमियान वाले रीजन में हम 0 पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। पुट x इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको में 0 पुट करेंगे आ जाएगा 0 माइनस 9, 0 प्लस 1 लेस देन 0, 0 माइनस 9 ये आ जाएगा -9, 0 प्लस 1 1 लेस देन 0। तो ये आ जाएगा -9 लेस देन 0। क्या -9 0 से छोटा है? यस। इसका मतलब है कि ये वाला जो रीजन है ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा, ये -1 था, ये आपके पास 9 था। तो क्योंकि ये वाला एरिया हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, लेकिन अब आपने एक चीज़ गौर से देखनी है कि जो इनइक्वालिटी के साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये वाले जो बबल हैं ये फिल नहीं होंगे। तो ये वाला जो सेट है ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। -1 लेस देन x लेस देन 9। तो हमारा फिर जो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा वो यूँ होगा x सच दैट, और ये वाला जो सॉल्यूशन सेट है वो हमारे इसका हिस्सा होगा। ये आ जाएगा -1 लेस देन x लेस देन 9। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। अगर मैं इस 1 को 90 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 90। अगर मैं ऐसे कर दूं कि 10 मल्टीप्लाई बाय 9 ये आ जाएगा 90। 10 में से आप 9 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब है आप इसको हम यूँ लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9x माइनस 90 ग्रेटर दैन 0। x कामन करेंगे आ जाएगा x माइनस 10, 9 कामन कर लें x माइनस 10 ग्रेटर दैन 0। तो ये आ जाएगा x माइनस 10 x प्लस 9 ग्रेटर दैन 0। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, फिर हम कह सकते हैं कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ये आ जाएगा x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। फिर ये आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 9। इसी को सबसे पहले हम अपने ग्राफ पे ड्रा करके अपने रीजन्स को डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये 3 टेस्ट पॉइंट होता है। ये आपके पास आ जाएगा -9, यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं, तो ये आपके पास 3 रीजन्स क्रिएट हो गए। तो सबसे पहले हम जो इस तरफ का रीजन होता है ये आपके पास आ जाएगा x लेस देन -9, -9 से छोटी वैल्यू इस तरफ आ जाएंगी, इधर x 10 से बड़ी वाली वैल्यू इस तरफ आ जाएंगी, और दरमियान में आ जाएगा -9 लेस देन x लेस देन 10। तो हम इन 3 रीजन को टेस्ट करेंगे। ये आपके पास रीजन 1 है, ये आपके पास रीजन 2 है, और ये आपके पास रीजन 3 है। हम तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे और इस एरिया से एक एक वैल्यू उठा के पुट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम केस 1 बनाते हैं, और जिस एरिया को डिस्कस करेंगे वो आ जाएगा x इज़ लेस देन -9। तो -9 से एक छोटी वैल्यू उठा लेते हैं, वो -10 रख लेते हैं कि पुट x इज़ इक्वल टू -10। वैल्यू उठाएं अपनी, ये थी x माइनस 10, x प्लस 9 विच इज़ ग्रेटर देन 0। वैल्यू पुट कर दें, -10 और -10, फिर ये आ जाएगा -10 प्लस 9 ग्रेटर देन 0, -10 और -10 ये आ जाएगा -20, और ये आ जाएगा -1 ग्रेटर देन 0। माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 20 ग्रेटर देन 0। क्या 20 0 से बड़ा है? यस। तो ये वाली आपके पास जो एरिया है वो सेटिस्फाइड कर गया। ये हमारे सॉल्यूशन सेट का पार्ट है। इसी तरीके से हम यहाँ पे केस 2 को डिस्कस करेंगे। केस 2, ये रीजन आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 10। तो x की एक वैल्यू बड़ी वैल्यू पुट कर लेते हैं, x इज़ इक्वल टू 11। तो यहाँ मैं पुट करूँगा, आ जाएगा 11 माइनस 10, ये आ जाएगा 11 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। 11 में से 10 निकालेंगे, ये आ जाएगा 1। 11 प्लस 9 20 ग्रेटर देन 0। तो क्या 20 0 से बड़ा है? यस।
तो ये वाला जो एरिया है ये भी हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। अब यहाँ पे हम केस 3 डिस्कस करते हैं। केस 3 उसमें हम पुट कर देते हैं पुट x इज़ इक्वल टू 0। जो एरिया हम डिस्कस करेंगे वो ये है -9 लेस दैन x लेस दैन 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 - 10 और 0 + 9 ग्रेटर दैन 0 -10 और ये आ जाएगा 9 ग्रेटर दैन 0 -190 ग्रेटर दैन 0, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है फिर ये 0 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये आपके पास कंडीशन फॉल्स है। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा जो है वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं है। तो फाइनली अगर हम ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपके पास -9 है, ये 10 है और यहाँ पे आगे अब देखें इसके साथ इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो ये एरिया हमारा ट्रू था। इसका मतलब एक आंसर तो आपके पास ये है x इज़ लेस दैन -9, एक एरिया आपके पास ये है x इज़ ग्रेटर दैन 10। तो फाइनल जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो फिर हम यूँ कहेंगे कि x सच दैट x इज़ लेस दैन -9 और x इज़ ग्रेटर दैन 10। ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। पार्ट नंबर 14, इस इक्वेशन को भी हम पहले सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ 21 1s are 21 और 7 × 3 ये आ जाएगा 21। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, क्योंकि हमें -4 चाहिए तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन लगा लेते हैं। 3x - 21 लेस दैन 0। x का अमन करूँगा तो आ जाएगा x - 7। 3 का अमन करूँगा तो x - 7 लेस दैन 0। ये आ जाएगा x - 7 x + 3 लेस दैन 0। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यूँ करेंगे कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स ये आ जाएगा x - 7 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 7, एक क्रिटिकल पॉइंट ये है, और x + 3 इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू -3। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे जो ग्राफ है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इसका यहाँ पे रफ सा ग्राफ बनाएं पहले, तो ये हमारे ग्राफ को 3 एरिया में डिवाइड कर देगा। ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा 7। तो एक रीजन आपके पास ये आ जाएगा x इज़ लेस दैन -3, -3 से छोटी वैल्यू, x इज़ ग्रेटर दैन 7, 7 से बड़ी वैल्यू, और रीजन 3 जो आपके पास आ जाएगा -3 लेस दैन x लेस दैन 7। ये 3 रीजन हो गए। तो हम एक एक केस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम केस 1 बनाते हैं, केस 1 वो आपके पास आ जाएगा x इज़ लेस दैन -3, -3 से छोटी वैल्यू एक -4 उठा लेते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू -4, जो गिवन इनइक्वालिटी हमें गिवन थी, x - 7 x + 3 लेस दैन 0, -4 पुट कर दें, -4 - 7 -4 + 3 लेस दैन 0। तो ये आ जाएगा -11 -1 लेस दैन 0, माइनस माइनस प्लस 11 लेस दैन 0। क्या 11 0 से छोटा है? नो। ये आपके पास जो कंडीशन है ये फॉल्स है। इसका मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन सेट है, हमारे जो एरिया है ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब हम केस 2 डिस्कस करेंगे। यहाँ पे केस 2 उसमें रीजन ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 7, एक बड़ी वैल्यू उठा लेते हैं। तो हम कहते हैं 7 से बड़ी वैल्यू 8 ले लेते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू 8, गिवन इनइक्वालिटी में आ जाएगा। ये आ जाएगा 8 - 7, 8 + 3 लेस दैन 8 में से 7 निकालेंगे 1, 11 लेस दैन 0। तो ये आ जाएगा 11 लेस दैन 0। क्या 11 0 से छोटा है? नो। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है ये भी हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं होगा। अब थर्ड डिस्कस करेंगे, केस 3। ये आ जाएगा -3 लेस दैन x लेस दैन 7, और इसमें हम पुट कर देते हैं कि एक वैल्यू उठा लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। ये आ जाएगा 0 - 7 और 0 + 3 लेस दैन 0। यह आ जाएगा -7
3 लेस देन 0 तो ये आ जाएगा -21 लेस देन 0। अब -21 क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो फिर डेफिनेटली वो 0 से छोटा होगा। इसका मतलब ये वाला जो एरिया है वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो अगर हम यहाँ पे अब क्लियर ग्राफ बना लें तो वो यूँ हो जाएगा -3 7 और क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा हुआ तो ये वाला जो एरिया होगा ना ये वाला ये हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है -3 लेस देन x लेस देन 7। तो फाइनल जो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा वो यूँ आ जाएगा x सच दैट -3 लेस देन x लेस देन 7। ये हमारे पास इस सॉल्यूशन सेट का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। पार्ट नंबर 15 सबसे पहले इनइक्वालिटी की फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास है 16। तो अगर हम यूँ कर लें 4 4s आर 16 और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। x को कॉमन करें x प्लस 4, यहाँ से फिर 4 को कॉमन करेंगे तो x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x प्लस 4 और x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेता हूँ, लेट करते हैं कि लेट x की वैल्यू में पुट करता हूँ -5, तो ये आ जाएगा -5 प्लस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या 1 0 से बड़ा है? यस। एक और नंबर पुट कर लेते हैं कि लेट x इज़ इक्वल टू, मैं पॉजिटिव पुट कर लेता हूँ, 3 पुट कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 7 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 49 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये वाली सारी कंडीशन आपके पास ट्रू हो जाएंगी। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि फाइनल अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखें तो आपके पास आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि इसमें हम कोई भी नंबर ले लेंगे तो वो हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा हो, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ये जितनी भी रियल नंबर की वैल्यू है ये सारे हमारे सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये जो सारी रियल नंबर है ये हमारा इसका सॉल्यूशन सेट का ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा 9 1s आर 9 और 3 3s आर 9। तो 3 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर -3x प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 3x कॉमन कर लें, आ जाएगा 3x माइनस 1। यहाँ से -1 अगर आप कॉमन करेंगे तो आ जाएगा 3x माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी आपके पास एक स्क्वायर है। तो हम पहले एक पॉइंट लिखेंगे कि स्क्वायर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, एक नेगेटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं और एक पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अगर मैं सपोज करें कि पुट करता हूँ x इज़ इक्वल टू -2 पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3 इंटू -2 -1 का होल स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 3 2s आर, यानी कि आ जाएगा -6 और -1 का स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -7 का स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। स्क्वायर आपके पास 49 हो जाएगा। तो क्या ये 0 के बराबर है? नहीं। तो इसको हम ये कहेंगे कि ये कंडीशन तो आपके पास फॉल्स है। यानी अब मैंने ये किया है, अगर मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो सपोज करें कि मैंने एक वैल्यू नेगेटिव पुट की है, नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी पुट कर लेते हैं। कि अगर हम पुट करते हैं पुट x इज़ इक्वल टू +3 पुट कर लेते हैं,
तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 0। 3 3 ज़ार 9, 9 में से बाहर निकालेंगे 8 का स्क्वायर लेस दैन इक्वल टू 0। 8 का स्क्वायर ये आ जाएगा 64 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूँ कि पुट x इज़ इक्वल टू 1/3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 1/3 का माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस दैन इक्वल टू 0। ये 3 इस 3 से कैंसिल, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस दैन इक्वल टू 0। ये कैंसिल होगा तो 0 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक कंडीशन ट्रू हो रही है जब हम x की वैल्यू 1/3 पुट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये एक सिंगल वैल्यू पे सिर्फ हमारा जो सोल्यूशन बन रहा है वो सिर्फ एक सिंगल वैल्यू पे बन रहा है, तो सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि ये वाली वैल्यू आपके पास 1/3 है, तो ये इस एक पॉइंट पे हमारे पास सोल्यूशन बन रहा है, तो इसका मतलब इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो सिर्फ इसी पॉइंट पे आएगा। तो अब इसका हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में इसको लिख देते हैं। तो ये आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1/3। ये एक पॉइंट पे हमारे पास इसकी वैल्यू ट्रू हो रही है, बाकी सब सिनेरियो में ये फॉल्स होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। मिस्टर खालिद हैज़ अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी उसने कोई रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना है और जो डाटा हमें गिवन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि जो इसमें पेरीमीटर है आपके पास वो आपके पास 68 फीट है। ही वुड द एरिया ऑफ गार्डन टू बी एटलीस्ट कहते हैं कम से कम, यानी ज़्यादा भी हो सकता है, यानी जो एरिया है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है 240। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी 240 हो और ज़्यादा भी हो सकता है। व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ द गार्डन, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो विड्थ फाइंड करनी है। जी, अब यहाँ पे हम दो फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले मैं उनको भी लिख लेता हूँ कि हमारे पास फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो आपके पास होता है कि P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आपके पास होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो आपके पास आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो ये दो फार्मूले हम इसमें क्या करेंगे, अब इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगर हम पहला फार्मूला यूज़ करते हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर आपके पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। फिर पेरीमीटर हमें कितना दिया गया था, 68 फीट, 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 68, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इस 2 को तो डिवाइड कर दें, 68 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा लेंथ प्लस विड्थ, ये इससे कैंसिल हो गए, तो ये आपके पास आ जाएगा 34 इज इक्वल टू लेंथ प्लस विड्थ। अभी हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। फिर सेकंड कंडीशन जो उसने हमें दी थी कि जो एरिया है आपके पास कि एरिया इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 240। अब एरिया आपके पास हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ विच इज़ इक्वल टू 240। अगर मैं यहाँ से एक लेंथ की वैल्यू निकाल लूँ तो इस W को तो शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 34 माइनस W इक्वल टू लेंथ। इस लेंथ की जगह मैं पुट करूँगा 34 माइनस W इंटू W ग्रेटर दैन इक्वल टू 240, ये आ जाएगा 34W माइनस W का स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 240। अब इसको तरतीब से लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस W का स्क्वायर प्लस 34W ग्रेटर दैन इक्वल टू 240। तो इस वैल्यू को जब मैं उधर शिफ्ट करूँगा तो ये नेगेटिव वैल्यू है, ये उधर जाके हो जाएगा W का स्क्वायर प्लस 34 उधर जाके माइनस 34W प्लस 240। क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू थी तो इनइक्वालिटी का साइन अब हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका एलसीएम लें
तो ये आपके पास सिंपल आ सकता है कि अगर आप 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये 240 है, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 34। ये आ जाएगा w का स्क्वायर माइनस 10w प्लस माइनस 24w प्लस 240 इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ से w को कॉमन करें, आ जाएगा w माइनस 10 माइनस 24 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा w माइनस 10 लेस दैन इक्वल टू 0। यह आ जाएगा w माइनस 10 इक्वल टू 0, w इज़ इक्वल टू 10, और ये आ जाएगा w माइनस 24 इक्वल टू 0, यह आ जाएगा w इज़ इक्वल टू 24। अब क्योंकि यहाँ पे हमने इसको ग्राफ ड्रा नहीं करना, उसने सिर्फ हमें कहा था कि हमने इसकी विड्थ को फाइंड आउट करना है, तो इसकी विड्थ आपके पास आ जाएगी 10 और 24। तो अब अगर हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास जो विड्थ आ जाएगी वो आ जाएगी, अगर 10 और 24 को मैं कंबाइन लिखने की कोशिश करूं तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 10 इज़ लेस दैन इक्वल टू w लेस दैन इक्वल टू 24, क्योंकि 10 और 24 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो 10 छोटा है और 24 बड़ा है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और हमें कहा जा रहा है कि हमने चेक करना है कि ये इस इनइक्वालिटी के सोल्यूशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम अपनी इनइक्वालिटी लिखते हैं, वो आपके पास है 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को चेक करते हैं कि सबसे पहली वैल्यू हमारे पास x इज़ इक्वल टू -2 हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू -2। तो जहाँ जहाँ ये इनइक्वालिटी में x आ रहा है वहाँ -2 पुट कर दें। स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और 4 2s आर 8 माइनस 3 2s आर 6 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 8 और 1 ये आपके पास आ गया 9 माइनस 6 लेस दैन इक्वल टू 0, 3 लेस दैन इक्वल टू 0। तो क्या 3 0 से छोटा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। तो फिर हम कह सकते हैं कि -2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसी तरीके कार से अब हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, वो आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1। तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर ये आपके पास +1 हो जाएगा, 2 1s आर 2 -3 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। इन दो को ऐड करें, 2 और 1 3 -3 लेस दैन इक्वल टू 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 0 लेस दैन इक्वल टू 0। अब 0 0 से छोटा तो नहीं है लेकिन बराबर है, तो ये आपके पास ट्रू है। तो फिर हम कह सकते हैं कि -1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। ये जो -1 है ये हमारी इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। अब इसी तरीके कार से थर्ड वैल्यू को चेक करते हैं। थर्ड वैल्यू से हमें दी हुई है x इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये 1 लेस दैन इक्वल टू 0, यानी कि 1 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। तो फिर हम कह सकते हैं कि 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। फोर्थ वैल्यू को चेक करते हैं। यह आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 1। 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1, 2 1s आर 2, 3 1s आर 3 प्लस 1 लेस दैन इक्वल टू 0। 3 और 2 5 प्लस 1 6 लेस दैन इक्वल टू 0। तो ये वाली कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है।
तो हम कह सकते हैं कि 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब आपके पास आ जाएगी लास्ट वैल्यू। अब हमने एक लास्ट वैल्यू पुट करनी है 2, तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। यह आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 आर 8, 3 2 आर 6 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 8 प्लस 6 14 प्लस 1 यह आ जाएगा 15 लेस देन इक्वल टू 0। 15 0 से छोटा नहीं है, तो ये कंडीशन भी आपके पास फॉल्स है। फिर हम कह सकते हैं कि 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसका मतलब इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू जो थी वो हमारे पास सॉल्यूशन का हिस्सा थी, वो आपके पास -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19 कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस d ऑफ x इन मीटर्स ऑफ अ कार x किलोमीटर पर हार इज़ मॉडल्ड बाय, यानी एक इक्वेशन हमें दी जा रही है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस की जो कोई इक्वेशन है d ऑफ x वो है 0.05 x का स्क्वायर प्लस 0.2 x, ये हमारे पास कोई एक इक्वेशन है। और वो कह रहा है इफ़ द मैक्सिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ अलाउड, मैक्सिमम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो आपके पास 35 है। तो इसका मतलब 35 ज़्यादा से ज़्यादा है, तो कम भी हो सकती है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो d ऑफ x है वो लेस दैन इक्वल टू होगा 35 मीटर्स के। तो कह रहा है कि फाइंड द स्पीड रेंज दैट इंश्योर स्टॉपिंग डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड द स्पीड लिमिट, कि जो हमारे पास स्पीड हो वो जो हमारे पास जो एक स्टॉपिंग डिस्टेंस की मैक्सिमम डिस्टेंस दी गई है उसको हम क्रॉस ना करें। तो इसका मतलब है आपके पास यूँ हो जाएगा 0.05 x का स्क्वायर प्लस 0.2x, ये दोनों dx एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कह सकते हैं लेस दैन इक्वल टू 35। तो ये आ जाएगा 0.05 x का स्क्वायर प्लस 0.2x और प्लस 35 इधर आके -35 लेस दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस x स्क्वायर के साथ ये जो वैल्यू अगर मैं इसके साथ डिवाइड करता हूँ तो मेरी इक्वेशन जो है वो पॉइंट्स से निकल जाएगी। तो मैं ये करने लगा हूँ कि डिवाइड 0.05 ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा 0.05 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.05, 0.2x डिवाइडेड बाय 0.05 माइनस 35 डिवाइडेड बाय 0.05 लेस दैन इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा ये तो ख़त्म हो जाएगा। यह आपके पास आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.05, यह आ जाएगा 4, यानी कि x का स्क्वायर 4x माइनस यह आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 0.05 700 लेस दैन इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने इसका आंसर निकालना है तो इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 700 विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे मैं अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लूँ तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू आ जाएगा -700। डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2। इसको मैं फर्दर यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। 2800 प्लस 16 और अंडर रूट भी ले लें इसका, तो ये आ जाएगा -4 प्लस माइनस 53.06 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा -4 प्लस 53.06 डिवाइडेड बाय 2 और एक आंसर आपके पास आ जाएगा -4 माइनस 53.06 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा -4 प्लस 53.06 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक आंसर तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 24.6
53। और सेकंड आंसर आपके पास, क्योंकि ये सारा नेगेटिव आंसर है, तो ये नेगेटिव आंसर होने की वजह से इस आंसर को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। अब हमने, क्योंकि इसका आंसर उसने कहा था रेंज में, तो जो स्पीड होती है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इसका मतलब है कि अगर हम स्पीड का आंसर जब हम इसमें रेंज में देंगे, इसका सोल्यूशन सेट लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये फिर आ जाएगा सोल्यूशन सेट x सच दैट 0 लेस दैन x लेस दैन 24.53। तो यानी ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। और यहाँ पे इक्वल टू भी था, तो यहाँ पे भी इक्वल टू लगा दें। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 20 के अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ टू बी इनक्लोज विद अ फेंस। फेंस कहते हैं उसके इर्द गिर्द बाड़ लगाना, और द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस आपके पास जो आ रही है वो 60 मीटर आ रही है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो टोटल फेंस है आपके पास, यानी जो हमने इसके इर्द गिर्द बाड़ लगानी है, वो टोटल यानी कि मैक्सिमम हो सकता है लेस दैन इक्वल टू, यानी मैक्सिमम 60 मीटर है, तो ये आ जाएगा 60 मीटर। और वो कह रहा है कि विड्थ एक्स ऑफ द गार्डन इज़ ट्वाइस इट्स लेंथ। अगर हम लेट करते हैं कि जो आपके पास विड्थ है अगर वो एक्स है, तो जो उसकी लेंथ होगी वो इसका ट्वाइस है, तो इसका मतलब ये फिर आ जाएगा 2x। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने विड्थ यानी इसकी डायमेंशंस को फाइंड करना है कि इसकी विड्थ कितनी है और इसकी लेंथ कितनी है। और यहाँ पे हम जो एक फार्मूला यूज़ करेंगे वो आपके पास होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो वो आपके पास आ जाएगा 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। अब बात ये कि मैं यहाँ पेरीमीटर क्यों लगा रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये आपके पास कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट्स है, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जब हम बाड़ लगाएंगे ना ऐसे, तो ये एक बाउंड्री बन जाती है ना, इसको हम पेरीमीटर कहते हैं। बेसिकली हमने इसके इर्द गिर्द एक बाड़ ही लगानी थी ना चारों तरफ, तो इसलिए मैं यहाँ पे पेरीमीटर का फार्मूला लगाऊंगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो यूँ आ जाएगा कि पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ। ये फार्मूला हम यहाँ पे अपने इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये आ जाएगा कि 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ लेस दैन इक्वल टू 60 मीटर। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं कि लेंथ आपके पास x थी और विड्थ आपके पास ट्वाइस थी, यानी कि 2x थी, लेस दैन इक्वल टू 60 मीटर। ये आ जाएगा 2x 2 2 आर 4x लेस दैन इक्वल टू 60, 2x प्लस 4x ये आ जाएगा 6x लेस दैन इक्वल टू 60। तो जब इसको हम डिवाइड कर देंगे 6 के साथ, तो ये आ जाएगा x लेस दैन इक्वल टू 10। और इसी तरीक़ेकार से हमारे पास जो विड्थ होगी, अब आपने ये याद रखनी है, हम फिर कहेंगे कि अगर आपके पास जो लेंथ है, अगर हम वो कह रहे थे x है और x का आंसर हमने क्या निकाल लिया 10, तो ये हमारे पास लेंथ हो गई। और जो विड्थ आपके पास आ जाएगी वो आपके पास 2x थी, तो 2 इंटू 10, तो ये आपके पास आ जाएगी 20। तो इसका मतलब हमारे पास जो इसका फाइनल हम जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि x इज़ लेस दैन इक्वल टू 10, और आपके पास जो विड्थ थी, बल्कि इसको x की जगह मैं लेंथ का नाम देता हूँ कि लेंथ इज़ लेस दैन इक्वल टू 10 और विड्थ इज़ लेस दैन इक्वल टू 20। ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूँगा, अगर आप उस लिंक के थ्रू मेरे नोट्स को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है कि ज़माने का सहारा तो बज़ाहिर एक दिखावा है, हकीकत में मुझे मेरा खुदा गिरने नहीं देता। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।